ज्ञान सोना दे विधि बता ओ मेरा कल ज्ञान सोना। अब हम देखेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल विवरणी का जो प्रोस्पेक्ट था उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, यानी 21 सेकंड। इसके अंदर प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आदि की संरचना के बारे में देखेंगे। जो प्रोस्पेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ ये 2019 में जारी किया गया था, 2019-20 सेक्शन के लिए, और जो 2020-21 का सेक्शन है इसके लिए इस बार कोई नया ये विवरणिका जारी नहीं की, यानी इसी के आधार पर जो भी इसके कार्य होंगे इस कारण जो इस डेट्स पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब हम हमारे काम की बात करेंगे और बाकी बातें मैं स्किप करता जाऊंगा, आप इसे वीडियो को रोककर देख सकते हो। सबसे ज़रूरी हमारी चीज़ वो यहाँ है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अनिवार्य प्रवेश की योग्यताएं। वो योग्यताएं क्या रहनी चाहिए, तो इसके लिए आप देख सकते हो इस तालिका के अंदर, जिसमें न्यूनतम आयु है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक। इसने लिख दिया तालिका में क, ख और ग के अनुसार। तो देखो तालिका एक, प्रवेश के लिए क्या है योग्यताएं। तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए? 1 जुलाई 2019 को 14, यानी आपको 14 वर्ष, अब यहाँ 19 की जगह आपको 20 मानना है। 14 वर्ष आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए। 1/7/2005 को अथवा इसके पहले का जन्म होना चाहिए। अब इसमें 1 साल आप जोड़ लो, यानी 1/7/2006 को या इससे पहले का जन्म। और अधिकतम आयु की इसमें कोई सीमा नहीं है। जबकि उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए 1 जुलाई 2019 की जगह आपको मानना है 2020 को आपको 15 वर्ष होनी चाहिए, और 1/7/2004 की जगह आपको मानना है 5 की तक, और इसमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं। अब सहायक दस्तावेज क्या चाहिए, है ना, कई सारे कमेंट करके विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या चाहिए इसमें। तो आप देख लीजिए कि निगम, परिषद, पालिका अथवा जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर से जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति, ये आपको चाहिए। इसके अलावा आप इधर देख सकते हो कि जो उच्च माध्यमिक के लिए किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक या हाई स्कूल परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। ये बात ध्यान रखना, ये 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसमें होती है। उच्च माध्यमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु का कोई भी अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपको 10वीं में प्रवेश लेना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा, और अगर आपको 12वीं में प्रवेश लेना है तो आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी। अब देखो, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो और क्या चाहिए जिसके आधार पर आप क्या प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, वो है पिछले विद्यालय से प्राप्त मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी जो टीसी कहते हैं हम, या माइग्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक की जन्म तिथि, मुख्य रूप से आपकी उसमें जन्म तिथि होनी चाहिए, या तो जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र हो या फिर इसमें टीसी आदि, किसी में भी आपकी क्या होनी चाहिए, जन्म तिथि। कक्षा 10 में प्रवेश के लिए सरकारी विद्यालय होने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, जबकि निजी विद्यालय, थोड़ा इधर वाला देख लेते फिर हम आगे देखेंगे, या राजस्थान राज्य से बाहर के विद्यार्थियों की टीसी अधिकृत सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के किसी भी निजी विद्यालय द्वारा जारी मूल टीसी पर मान्यता संबंधी विभागीय आदेशों का पूर्ण व स्पष्ट क्रमांक व सेमिस कोड नंबर अंकित होना चाहिए। फिर अगला है, या वो नहीं है तो और क्या, राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि व शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये भी नहीं है तो आप केवल अनाथ या फुटपाथ पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा विधि प्रमाण पत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा तस्दीक शपथ पत्र मान्य होगा। इसके अतिरिक्त का शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। अब कक्षा 12 की देखेंगे और क्या योग्यता जो हमारे पीछे रह गई थी, वो दूसरी, इसमें पिछले विद्यालय से प्राप्त मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र या माइग्रेशन की सत्यापित प्रति, कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए सरकारी विद्यालय होने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर का होना चाहिए, ये जरूरी है। देखो इसमें अथवा में तो इसमें एक चाहिएगा 10वीं में, लेकिन 12वीं के लिए 1 2 यानी ये सभी चाहिएगा। जबकि निजी विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के विद्यार्थियों की टीसी
अधिकृत सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा इसमें क्या चाहिए, राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से पात्रता जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अब देखो इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। 9वीं कक्षा तक कोई भी कक्षा उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण तथा माध्यमिक कक्षा अनुत्तीर्ण अथवा स्व प्रमाण पत्र यानी आवेदन पत्र के पृष्ठभाग के अनुसार होना चाहिए। तो उसको क्या होना चाहिए, ये उसकी योग्यता, उसको 10वीं में एडमिशन यानी वो 10वीं की परीक्षा दे सकता है, उसका फॉर्म भर सकता है, चाहे वो 9वीं में पास हो, फेल हो या कैसे भी हो, या 10वीं में भी फेल हो तो वो भी भर सकता है। इसके अलावा खुद सब प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के जो आगे पृष्ठभाग के अंदर वो भी भर करके खुद की घोषणा करके भी भर सकता है। यानी अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सीधी 10वीं की परीक्षा आप दे सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक और हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसके लिए, 12वीं के लिए होना चाहिए, क्योंकि फिर आप 12वीं में जाओगे तो आपको 10वीं का यानी माध्यमिक या हाई स्कूल का जो परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो आपकी मार्कशीट होती है वो प्रमाण पत्र आवश्यक है। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पाक नागरिक निम्न श्रेणियों के आधार पर पंजीयन के लिए पात्र हैं। यानी इसमें से आप देख लीजिए कौन कौन पात्र हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्किप करता जाऊंगा, आप इसको पूरा देख लीजिए आप रोक करके। ये टीओसी के यानी क्रेडिट स्थानांतरण के बारे में भी है, तो इसको भी आप पूरा पढ़ लीजिए। ये सारे उस टीओसी के बारे में ही है, यानी आपका क्रेडिट स्थानांतरण किस तरीके से होगा, है ना। वीडियो को थोड़ा रोक करके आप इसको पढ़ लीजिए। ये टीओसी जो लाभ हेतु प्रति विषय का शुल्क वो 100 रुपये है, और इसके लिए कुछ निम्न स्थिति में दे नहीं होगा। यानी अगर आपके पास मूल अंक तालिका नहीं है तो आपको नहीं प्राप्त होगा। 5 वर्ष से पूर्व की मूल अंक तालिका होने पर, यानी 2015 से पूर्व की अंक तालिका नहीं होनी चाहिए। इस बार 2016 समझ लो। पुनः प्रवेश, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पंजीकृत अभ्यर्थी जो निर्धारित 5 वर्ष पूरे होने जाने पर भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर पाए, यानी आपको ये 5 वर्ष में आप उत्तीर्ण कर सकते हो। यानी आपको जो 9 चांस मिलते थे वो 5 वर्ष में आपके पूरे होते हैं। ये छात्र 2019-20 में एक बार पुनः प्रवेश लेकर नियमानुसार जो तालिका 2 दी उसके अनुसार पंजीकरण करवा सकते हो। और पुनः प्रवेश में क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ कैसे होगा वो देख सकते हो आप, कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पंजीकृत अभ्यर्थी जो गत 5 वर्षों से प्राप्त 9 अवसरों में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, वे सत्र 2019-20 में नवीन पंजीयन से पुनः प्रवेश में कम से कम 5 विषय हेतु क्या है वो पात्र हैं। उक्त अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए अधिकतम 4 विषयों अध्ययन व परीक्षा योजना में समाहित में टीओसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से क्लियर अपना जो विजन है वो कर सकते हो, बशर्ते ये विषय पिछले 10 वर्षों नामांकन वर्ष 2005 से 2014 में उत्तीर्ण किए हो। यानी वो नहीं, जो उत्तीर्ण कर दिए वो नहीं करने, अब जब किसी में रह गए उस विषय में आप कर सकते हो। और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र ऑनलाइन किया जाएगा, यानी वहीं से आपका जो संदर्भ केंद्र है वहीं से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ये आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चाहिए, उस चीज़ को आप थोड़ा वीडियो को रोक करके आप देख लीजिए पूरा। ये जो रसीद वगैरह क्या चाहिए, इसमें जो जन्म तिथि वगैरह कैसी होनी चाहिए, कैसा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखेंगे हम शुल्क के बारे में। कई विद्यार्थी इसके बारे में कमेंट करते हैं, सर फीस क्या है, तो यही फीस है। आप देख सकते हो तालिका के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क का विवरण तालिका 2 में दिया गया है ना। तो इसमें जो प्रथम वर्ष की प्रथम परीक्षा का शुल्क भी क्या है, समाहित है। जो प्रथम वर्ष की होगी उसके बाद अगर आप परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हो तो उसके लिए आपको अलग से शुल्क देना पड़ेगा, यानी आपकी फीस उसके लिए अलग से लगेगी। तो देखो शुल्क का विवरण हम देख सकते हैं। ये वाला खाना में माध्यमिक यानी 10वीं के लिए, और ये वाला उच्च माध्यमिक यानी 12वीं के लिए। सामान्य वर्ग हेतु प्रवेश शुल्क इसमें जो 10वीं के लिए 1450 है और 12वीं के लिए 1700। छूट वाले वर्ग हेतु प्रवेश शुल्क है 10वीं के लिए 1225 है और 12वीं के लिए 1475 है। अतिरिक्त विषय यानी अगर आप 5 विषय के अलावा एक्स्ट्रा 2 विषय और ले सकते हो, अगर वो आप लेते हो तो आपका हर विषय का क्या होगा 280 रुपये लगेगा, और अगर आप 12वीं में लेते हो तो हर विषय का 340 लगेगा। पुनः प्रवेश जैसा भी ऊपर हमने पढ़ा, कोई विद्यार्थी पास नहीं हो पाया 5 वर्ष में भी
तो वो कर सकता है, आंशिक प्रवेश कर सकता है, यानी वो अपने उन्नयन के लिए, रिजल्ट सुधारने के लिए आदि किसी भी तरीके, या ITI है तो पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क प्रति विषय कितना होगा, तो 250 प्लस 280 यानी 530 रुपये, और इसमें होगा 590 रुपये। TOC शुल्क प्रति विषय जो क्रेडिट स्थानांतर तो उसका 100 रुपये है दोनों में। फिर प्रायोगिक विषय शुल्क प्रति विषय का दोनों में 120 रुपये है, और अग्रेसन शुल्क दोनों में 50-50 रुपये। और आवेदन पत्र ऑनलाइन भरवाने हेतु संदर्भ केंद्र द्वारा भरने पर आपको 30 रुपये उनको देने होंगे। और बाकी ये आवेदन पत्र की प्रति यानी उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर प्राप्त कर लें, रसीद वगैरह ये सारी डिटेल आप देख लीजिए। और इसके अलावा जो महिलाओं उनके लिए जो 225 रुपये छूट, इस बार तो इन महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति आदि के लिए वो मैंने वीडियो बना रखा, उसमें फ्री कर दिया है बिल्कुल। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। ये छूट प्राप्त वर्ग है, और इसके लिए मैंने छूट प्राप्त वर्ग के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो देख लीजिए, है ना। तो ये जो महिला वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए काफ़ी सारी छूट है। इन छूट को आप वीडियो को थोड़ा रोक करके आप देख लीजिए। प्रवेश और पंजीयन निरस्त किस स्थिति में किया जाएगा वो भी दिया गया, लेकिन अगर निरस्त कर भी दिया गया तो आपका जो फीस है यानी शुल्क है वो वापस नहीं लौटाया जाएगा। और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 10वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल और मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण न होने पर कक्षा 12वीं हेतु आवेदन किया हो, या कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित जन्म प्रमाण पत्र, और ये सारी चीज़ें जिससे आपको शुल्क वापस नहीं मिलेगा। ये कारण है, उन कारण को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट आप देखते जाइए, इसको मैं थोड़ा सा आगे स्किप करता जाऊंगा। और सार्वजनिक परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा, यानी उसकी फीस क्या रहेगी। प्रथम पंजीयन सत्र परीक्षा पश्चात अभ्यर्थी आगामी परीक्षा में विषय परिवर्तन या अतिरिक्त विषय चाहे तो आप कर सकते हो उसके लिए। यानी अगर आपको किसी पहली बार में आपने अलग विषय ले लिया, आपको लग रहा वो हार्ड विषय और उसमें आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो अगली बार जब आप परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहो तो उसमें विषय परिवर्तन भी कर सकते हो, और अगली बार परीक्षा दोगे अगले सेक्शन के अंदर तो आपको अलग से उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। विषय परिवर्तन या अतिरिक्त विषय लेने के लिए आपको 10वीं में लोगे तो आपको 280 रुपये, कक्षा 10 के लिए 280, 12वीं के लिए 340, और सैद्धांतिक जो परीक्षा का शुल्क है वो 150 रुपये। यानी जितने विषय के अंदर आप पीछे रह गए हो, अगर आप 2 विषय में रहोगे आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे एक के हिसाब से, इस तरीके से। और इसमें भी 150। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 60 रुपये, ये दोनों में कॉमन है। फिर अग्रेसन शुल्क प्रति जो अभ्यर्थी हैं वो 5 रुपये हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन करवाना, यानी अगर आप दोबारा करना तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 25-25 रुपये देने पड़ेंगे। परीक्षा शुल्क सभी अभ्यर्थियों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। बाकी आप सारी चीज़ें देख लीजिए, मैं इसको स्किप करता जाऊंगा। अंक तालिका या माइग्रेशन की जो द्वितीय प्रति यानी डुप्लीकेट प्रति आपको चाहिए तो क्या लगेगा, आपको 200 रुपये लगेगा, और 60 रुपये डाक खर्च है। और तत्काल अगर आप मंगाना चाहते हो तो 300 रुपये आपको लगेगा। ये माइग्रेशन की द्वितीय प्रति के लिए 200 रुपये और डाक खर्च 60 रुपये, साथ मतलब 260 रखेंगे, और तत्काल चाहिए तो 300 रुपये। तो ये सारी आप डिटेल्स देख सकते हो। तो ये दूसरा पार्ट हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट तीसरे पार्ट में हम और बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। ये पार्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।